देखिए, हरियाणा का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव था। दोनों जगह जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप कहें कि हिमाचल को लेके जो बयान दिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलत जानकारी उसका आधार थी। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर्स हैं भाजपा के, मुझे लगता है कि सही जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं दी और हमारे प्रदेश को लेके गलत प्रचार चुनाव के दौरान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किया गया। वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी जब जिस चीज़ को जिक्र करते हैं पूरा देश उसको देखता है और हमें दुख इस बात का है कि उनके पास जो फैक्ट्स नहीं थे, जानकारी उनके साथ गलत ढंग से शेयर की। जिस प्रकार से आप ये समझें कि वोट की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का जिक्र किया गया या हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया, दोनों तरह से ये सही नहीं था। मैं समझता हूँ कि गारंटियाँ जो हमने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों के लिए रखी थी, 10 गारंटियों की बात हुई थी और 5 साल के लिए लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मौका दिया है और उनमें से 5 गारंटियाँ पहले 2 वर्षों में पूरी हो चुकी। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चाहे ओपीएस को लेके हिमाचल प्रदेश में गलत ढंग से हरियाणा में प्रचार हुआ ओपीएस का, जबकि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना जिसने ओपीएस को लागू किया। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाया, आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि उसका गलत ढंग से जो है प्रचार हिमाचल प्रदेश का हरियाणा के अंदर चुनाव के लिए किया गया। हम ओपीएस देने वाले पहली गारंटी पहली कैबिनेट में जो है हमारी सरकार ने जारी की। उसके अलावा हमने दूसरी गारंटी में रखा था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जो हमारे स्कूल है उसमें इंडियन मीडियम इंग्लिश जो है पहली कक्षा से शुरू करेंगे और उसके लिए हमने पहले कुछ सोचा था कि एक विधानसभा क्षेत्र में जो है 5 स्कूलों को लागू करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी स्कूल थे हिमाचल प्रदेश में सब में ये पहले वर्ष में ही लागू कर दिया। और आप समझे कि महिला सम्मान निधि जो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि की योजना 1500 रुपया महीने के हिसाब से महिलाओं को हमने जो देना था वो योजना हमने शुरू की। उसमें तकरीबन 2.5 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनको 1100 रुपया पहले मिलता था, उसको 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ और उसके अलावा 50,000 के करीब और महिलाओं को 1500 रुपये के हिसाब से ये गारंटी योजना शुरू की गई और राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को शुरू किया जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है कि किस तरह रोजगार करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अप्लाई किया है, उनको सब्सिडी दे रहे हैं या साथ में एनवायरनमेंट भी बचेगा। कहने का मतलब है हमारे 2 साल के कार्यकाल में 5 गारंटियों को पूरे करने वाली ये सरकार बनी और जहाँ तक हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चाएं की गई चुनाव में, वो एक गलत प्रचार था। जब हमारी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लाइबिलिटीज पिछली सरकार जो भाजपा की थी छोड़ के गई। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात तय की कि हमें ऐसे फैसले लेने हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है और साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है और उनका परिणाम भी सामने आया। पहले वर्ष में हमने 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया। ये चीज़ें चर्चा का विषय होना चाहिए कि किसी सरकार ने और किसी मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि हमको जो है अपने प्रदेश के अंदर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है आने वाले समय के। अगर आज हम फैसले नहीं लेंगे तो ये हालात बिगड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी सोच है और इसके परिणाम आने शुरू हो गए। उसी के तहत कुछ व्यवस्थाओं में और भी परिवर्तन किए जाए, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट करने के बजाय, इसकी सराहना करने के बजाय कि आप अच्छे कदम उठा रहे हैं, इससे हमारे प्रदेश के अंदर विकास की दृष्टि से हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे या युवा साथियों के लिए रोजगार का प्रबंध करेंगे। लोग इसका चर्चा कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं। विकास की दृष्टि से 2 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जनरेट करके वो विकास कार्यों में लगाए। प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने 10 से 12 रुपये लीटर दूध की कीमतें बढ़ाई गई है और ये अपने आप में
बड़े कदम हैं जो हिमाचल सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम रूरल इकोनॉमी को मजबूत करें। जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ऐसे फैसले लें कि लोगों के पास वहाँ मजबूती के साथ काम मिले, पैसा मिले। इसके तहत काम हो रहे हैं और विकास की दृष्टि से हम बड़े-बड़े काम करने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा कांगड़ा के अंदर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। 2000 करोड़ से ऊपर उसमें खर्च हो रहा है। कांगड़ा को, पूरे जिला को टूरिज्म की दृष्टि से बड़ी भारी योजनाओं पे पैसा खर्च हो रहा है। राजीव डे बोर्डिंग स्कूल्स के, जो हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात की है, आज 40-40, 50-50 बीघे में बहुत, आप समझे, इस प्रकार के स्कूल बन रहे हैं जिसमें तकरीबन 8-10 जगह काम शुरू होने वाला है, कई जगह शुरू हो चुका है। बड़ी योजनाएं हो रही हैं, बड़े काम हो रहे हैं। मैं ये अपील करता हूं कि जो लोग इसको दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है।